कहानी से विज्ञान तक, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षण का समन्वय। भारत की शिक्षा व्यवस्था हजारों वर्षों तक केवल पुस्तकों पर आधारित नहीं थी। उस समय शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम कहानी थी। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, सत्यनारायण कथा, बृहस्पतिवार व्रत कथा, जीवितपुत्रिका व्रत कथा, करवा चौथ की कथा और छठ पूजा की परंपरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की पाठशालाएं थी। उस समय अधिकांश लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, फिर भी वे सत्य, अहिंसा, अनुशासन, संयम, सेवा, त्याग, संतोष और ईश्वर में विश्वास जैसे गुणों का पालन करते थे। इसका कारण यह था कि वे इन मूल्यों को कहानियों के माध्यम से सुनते, समझते और अपने जीवन में अपनाते थे। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। स्मार्ट क्लास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल तकनीक ने ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान बना दिया है। लेकिन केवल जानकारी बढ़ जाने से व्यक्ति का चरित्र नहीं बनता। यदि ज्ञान के साथ मूल्य और व्यवहार न जुड़े, तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसीलिए आज आवश्यकता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और आधुनिक शिक्षण विधियों का समन्वय किया जाए। प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक प्रेरक कहानी से की जाए। कहानी विद्यार्थियों की जिज्ञासा और भावनाओं को जागृत करती है। इसके बाद उसी कहानी के पीछे छिपे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया जाए। फिर विद्यार्थियों को केवल सुनने के बजाय अनुभव करने का अवसर दिया जाए। यदि विषय सत्य है, तो एक दिन केवल सत्य बोलने का अभ्यास कराया जाए। यदि विषय अनुशासन है, तो 7 दिन समय पर उठने और योग करने का अभ्यास कराया जाए। यदि विषय संतोष है, तो प्रतिदिन कृतज्ञता लिखने की आदत विकसित कराई जाए। यदि विषय अहिंसा है, तो 1 सप्ताह तक किसी के प्रति कठोर शब्द न बोलने का अभ्यास कराया जाए। इसके बाद ब्रेन इंजीनियरिंग की तकनीकों का उपयोग किया जाए। ध्यान, प्राणायाम, स्मरण शक्ति तकनीक, माइंड मैप, विजुअलाइजेशन, एकाग्रता अभ्यास और सकारात्मक संकल्प के माध्यम से मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जाए। इसके बाद विद्यार्थियों को परियोजना आधारित कार्य दिए जाए। वे पोस्टर बनाएं, वीडियो तैयार करें, नाटक प्रस्तुत करें, सामुदायिक सेवा करें, शोध करें और अपने अनुभव साझा करें। इससे सीख केवल पुस्तक तक सीमित नहीं रहती बल्कि व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। अंत में प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं से 3 प्रश्न पूछे। आज मैंने क्या सीखा? आज मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? मैं कल स्वयं को और बेहतर कैसे बनाऊंगा? यही वास्तविक शिक्षा है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमें सिखाती थी कि अच्छा इंसान कैसे बने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें सिखाती है कि सफल पेशेवर कैसे बने। भविष्य की शिक्षा वह होगी जो दोनों को एक साथ जोड़ दे। कहानी से प्रेरणा मिले, विज्ञान से समय मिले, अभ्यास से अनुभव मिले, आत्मचिंतन से परिवर्तन आए। इसी समन्वित शिक्षा से ज्ञान, कौशल, चरित्र और सफलता का निर्माण होगा। यही नई शिक्षा का वास्तविक सफलता सूत्र है।